यूपी के बिजनौर में नगीना के बिश्नोई सराय में साली से शादी करने के लिए पति अंकित ने पत्नी किरण की हत्या करवा दी। आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर प्लान बनाया। हत्या को हादसा दिखाने के लिए पत्नी को कार से कुचलवा दिया। महिला के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दोबारा जांच शुरू की, तब पूरी सच्चाई सामने आई। अंकित और किरण ने 2020 में लव मैरिज की थी। आरोपी पति और उसके दोस्त सचिन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी ने कल से सौगाते मोदी अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत देश के 32 लाख वंचित मुस्लिमों को ईद विशेष किट दी जा रही है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के 32,000 कार्यकर्ता देश की 32,000 मस्जिदों के साथ मिलकर ज़रूरतमंदों तक ये किट पहुंचा रहे हैं। इस किट में महिलाओं और पुरुषों के कपड़े, दाल, चावल, सेवई, तेल, चीनी और खजूर मौजूद हैं। मेरठ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं। इस देश को आज़ादी दिलाने में मुसलमानों का भी योगदान है, लेकिन कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। उन्होंने हनुमंत कथा में आए लोगों से कहा कि बुरा ना मानना, तुम भले ही बड़े आदमी हो, अमीर हो, मगर कल जब तुम्हारे मकान जलाए जाएंगे, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी। देर मत करो, जाग जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के प्रयागराज के एक याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, हम एक आदेश पास करेंगे कि याचिकाकर्ता अपने खर्च पर घर दोबारा बना सकते हैं, लेकिन अपीलीय प्राधिकरण में अपील खारिज होने पर उन्हें अपने खर्चे पर ही घर गिराना होगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि जमीन के हिस्से को गैंगस्टर अतीक अहमद का मानकर सरकार ने घर को ढहा दिया था। उन्हें अपीलीय प्राधिकरण में अपील करने का मौका भी नहीं दिया। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने संसद में AI के मुद्दे पर कहा, चीन के पास डीप सीक है और अमेरिका के पास चैट GPT है। भारत कहां खड़ा है? भारत को जितनी प्रगति करनी चाहिए थी वह नहीं कर पा रहा है। आने वाले समय में विश्व गुरु वह होगा जिसके पास AI की ताकत होगी। इसलिए भारत को मेक इन इंडिया के साथ मेक AI इन इंडिया के मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। भारत को केवल AI का उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बनना चाहिए। सिंगर सोनू निगम के लाइव कॉन्सर्ट के दौरान बोतलें और पत्थर फेंकी गईं। ये सब देखकर सोनू उनसे शांत होने की अपील करते रहे। सोनू दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के इंजी फेस्ट 2025 में लाइव कॉन्सर्ट कर रहे थे। इस दौरान कुछ छात्रों के ग्रुप ने स्टेज पर बोतलें और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। सोनू ने इस घटना के चलते बीच में ही परफॉर्मेंस रोक दी। किसी को चोट नहीं पहुंची है। पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। रूस और यूक्रेन आखिरकार काला सागर में सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। अमेरिका ने ऐलान किया है कि दोनों देशों ने न केवल युद्ध विराम पर सहमति जता दी है, बल्कि ऊर्जा संरचनाओं पर हमले रोकने के लिए भी नए कदम उठाने की बात कही है। सऊदी अरब में 3 दिनों तक चली वार्ता में व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा, समुद्री मार्गों को सुरक्षित बनाने और युद्ध में उनके सैन्य उपयोग को रोकने पर सहमति बनी है। कनाडा भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहा है। अब कनाडा ने कहा है कि भारत उनके यहाँ 24 अप्रैल को होने वाले आम चुनावों में दखल देने की कोशिश कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडाई खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि भारत कनाडाई आम चुनाव में हस्तक्षेप कर सकता है। इससे पहले कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था। 89 वर्षीय जापानी बॉक्सर इवाओ हाकमाडा मर्डर केस में 50 साल बाद जेल से रिहा हुए हैं। उन्हें मौत की सज़ा मिली थी, लेकिन आरोप झूठे साबित हुए। अब उन्हें जापानी सरकार 217 मिलियन येन यानी करीब 12.8 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी। साल 1966 में इवाओ एक मिसो प्रोसेसिंग प्लांट में कार्यरत थे। तभी उनके मालिक, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चों के शव टोक्यो में घर से बरामद हुए थे। इवाओ पर चाकू घोंपकर हत्या करने के आरोप लगे थे। राज्यसभा में अमित शाह ने आपदा प्रबंधन संशोधन बिल 2024 को लेकर कहा, कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि संशोधन की क्या ज़रूरत है। मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि अगर समय के साथ किसी इमारत की मरम्मत न की जाए तो वह ढह जाती है। उन्हें लगता है कि शायद वे आकर इसे बदल देंगे, लेकिन अगले 15 से 20 साल तक किसी की बारी नहीं आएगी। जो भी करना है हमें ही करना है।